पहले हम राजनीति में और आगे बढ़े उससे पहले चंद्रांशु जी महाराज, हम चूंकि देख रहे हैं कि लोगों का मन बार बार जय श्री राम के लिए उल्लासित हो रहा है, तो कुछ पंक्तियां गाकर या कथाओं में सुनाकर जरा इनके मन की बात भी आप सुना दीजिए। निश्चित तौर पर अब जो 22 तारीख आने वाला है, अभी मैं भी राजनीति नहीं करूंगा, क्योंकि महात्मा गांधी ने सन 1947 में कहा था रघुपति राघव राजा राम, और इन लोगों ने, साथी लोगों ने यह भी कहा है कि अंतिम शब्द था हे राम, उन्होंने बोला था। पर उसी पार्टी के कुछ लोग होते थे जो कहीं न कहीं एविडेंस ले जाकर के सुप्रीम कोर्ट में देते थे, राम को काल्पनिक बताते थे, राम सेतु को काल्पनिक बताते थे। तो अब राम राज का जो आगाज हो रहा है, वो राम राज की परिकल्पना 22 तारीख के बाद राम मंदिर के माध्यम से राष्ट्र मंदिर का निर्माण होने जा रहा है, इसका आगाज यहां से होना चाहिए। दूसरी बात, आपने कहा कि लोकतंत्र का स्वरूप कैसा होना चाहिए। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा था कि पंक्ति में खड़ा अंतिम व्यक्ति का विकास भारत का विकास है, देश का विकास है। तो रामराज का क्या है? राम जी के जीवन में लोकतंत्र का सबसे बड़ा अनुपमेय उदाहरण लोकतंत्र कैसा होना चाहिए और रामराज सिखाता है। अंतिम पंक्ति में खड़ा व्यक्ति, चाहे गीधराज जटाई हो पक्षियों में, चाहे पशुओं में वो बानर भालू हो, चाहे जात पात ही। देखो सबसे बड़ी बात, हमारे यहाँ जातियां तो थी, जातिवाद कभी नहीं था। वोट बैंक के चक्कर में अगर जात में बांटने का काम किसी ने किया तो राजनीतिक पार्टियों ने किया, नहीं तो हमारे भगवान राम निषाद राज को उठा करके अपने मित्र बना करके गले से लगाते थे, केवट को उतराई देने के लिए चलते थे। और विदेश नीति की बात कर ले तो काज हमार तासित होई। भारत का इतिहास रहा कि कभी भी किसी देश पर आक्रमण नहीं किया। तब एक बात सुन लीजिए लास्ट में, कि ये हम लोगों का विश्वास था, जहां पर खड़े हैं राम पैड़ी हैं, इसी सरजू जी की धारा में राम भक्तों की लाशें बही हैं, और हमारे संतों के पास नेतृत्व में विश्वास था। उन लोगों ने एक घोषणा किया था, बंध लगा प्रतिबंध लगा, पर संतों में कोई उदासी नहीं है। ये राम की भूमि है, ये कृष्ण की भूमि है, इस बात में भ्रांति जरा सी नहीं है। ये धरती वीर सपूतों की है, किसी चोरों गुलामों की दासी नहीं है। अपने राम जन्मभूमि से जिसे प्रेम नहीं, वो मेरे भारत देश का वासी नहीं है। इसलिए राम मंदिर का निर्माण हो रहा है।